जब से बीजेपी की सरकार आई है, शक के दायरे में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। इलेक्शन के फौरन बाद जो डाटा पूरे देश के अंदर मीडिया दिखा रहा था, कहीं 54 दिखा रहा था, कहीं 53 दिखा रहा था, और अचानक ये बढ़ के 66% हो गया। ये 10-12% वोट कहां से आ गया? तो निश्चित तौर से इस पे सवाल उठेंगे। विपक्ष नहीं उठाएगा, जनता उठाएगी। वोटिंग टर्नआउट को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किया, विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए पहले और दूसरे चरण को लेकर, आप लोग निशाना साध रहे हो, कह रहे हो कि आंकड़ों को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन हमेशा जब से बीजेपी की सरकार आई है, शक के दायरे में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। इलेक्शन के फौरन बाद जो डाटा पूरे देश के अंदर मीडिया दिखा रहा था, कहीं 54 दिखा रहा था, कहीं 53 दिखा रहा था, और अचानक ये बढ़ के 66% हो गए। ये 10-12% वोट कहां से आ गया? तो निश्चित तौर से इस पे सवाल उठेंगे। विपक्ष नहीं उठाएगा, जनता उठाएगी। ये एक बड़ा मामला है। आज एक लंबे अरसे के बाद अगर ये परसेंटेज उसी वक्त आती तो हम यकीन कर लेते, लेकिन आज आधे महीने के बाद आप ये डाटा दे रहे हो कि 66 पॉइंट कुछ परसेंटेज वोट पड़ा है। अभी तक कह रहे थे कि परसेंटेज बहुत कम है, अब अचानक परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। इसमें जरूर दाल में काला है। सर, लेकिन रिजल्ट आने से पहले इस तरीके से आंकड़ा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं आप लोग। तो अभी तो 2 चरण के ही मतदान हुए हैं। मैं 10 मिसालें दे सकता हूं जहां इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 10 मिसालें दे सकता हूं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात का चुनाव हुआ था, डेट्स अलग-अलग इन्होंने ऐलान की। पहले हिमाचल की कर दी, बाद में गुजरात की कर दी, ताकि प्राइम मिनिस्टर वहां जाके रेवड़ियां बांट लें। ईवीएम हमेशा शक के दायरे में रहा है, इलेक्शन कमीशन हमेशा शक के दायरे में रहा है। आप ईवीएम की बात करें तो उसी ईवीएम को लेकर बीजेपी का कहना है, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है वहां पर ईवीएम दुरुस्त है, और जहां पर उन्हें सत्ता नहीं मिलती है वहां पर ईवीएम को खराबी आ जाती है। अगर सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो पूरा देश चिल्लाने लगेगा कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। लेकिन कोर्ट ने भी तो कह दिया ईवीएम ठीक है। देखिए, कोर्ट, ये मसला कोर्ट से लेना देना नहीं है। सरकार को चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले। क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से करा रहे? दुनिया में कहां हो रहा है ईवीएम से? क्या अमेरिका में हो रहा है? क्या इंग्लैंड के अंदर हो रहा है? आप क्यों नहीं बैलेट पेपर से कराते? अगर 2 आदमियों की कुश्ती होती है, 2 आदमियों का मुकाबला होता है, तो हमेशा एम्पायर वो होता है जिस पे दोनों का भरोसा हो, और ये तो इलेक्शन है। इसके अंदर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। अब बैलेट पेपर की बात करें, चुनाव आयोग ने हैकाथॉन भी आयोजित किया कि आप आओ, उसको टेम्पर्ड करके दिखाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सब मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिसके अंदर लोग टेम्पर्ड करके दिखा रहे हैं। आप वो वीडियो अपने चैनल पे दिखा दीजिए कि ईवीएम पे आदमी बटन कहीं दबा रहा है और नतीजा कहीं और का आ रहा है। मैं आपको भेज दूंगा, उसे दिखाइए। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं शिव से राम मुकाबला कर लेंगे। देखिए, ये धार्मिक मामलात है, मैं कभी धार्मिक मामलात में टिप्पणी नहीं करता हूं। एक और बात अभी आप सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता है शिवपाल यादव, उन्होंने कहा जब वैक्सीन थी उसमें बीजेपी ने कमीशन ली हुई। गंभीर मामला है। खुद मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि इसके रिएक्शन है। पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठे हुए हैं। हमारी बीजेपी की सरकार ने कैसे इजाजत दी कि लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगे? उसके नतीजे हम देख रहे हैं। कहीं से भी खबर आ जाती कि फला नौजवान हार्ट अटैक से मर गया। जितनी खबरें आ जा रही इतनी पहले कभी नहीं आई। ये बड़ा मसला है, और निश्चित तौर से अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके अंदर शक पैदा होता है कि बीजेपी ने उनसे कमीशन लिया होगा, और बीजेपी की आदत बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी थे। विजय गौरव के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।